गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन इंडिया साइज एंड लोकेशन का जो एक्सरसाइज है उसको रिवाइज करेंगे, जिसमें हमारे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन में है ये। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा वो कौन से राज्य से नहीं गुजरती, तो आंसर हमारा रहेगा उड़ीसा। सेकेंड क्वेश्चन है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ दिस इंडिया इज, भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम हैव द कॉमन फ्रंटियर विद, कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का साझा बॉर्डर किस देश के साथ है, तो नेपाल। नेक्स्ट है इफ यू इंटेंड टू विजिट द कावरती ड्यूरिंग योर समर vacation, which one of the following union territories to India still will be going, आंसर आएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है माई फ्रेंड hails from a country which does not share land boundaries with इंडिया, तो आंसर आएगा हमारा तजाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, एक नंबर के 1 वर्ड क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लेइंग इन द अरबियन सी, कि अरबियन सी के अंदर कौन सा हमारा प्रायद्वीपीय समूह है, तो आंसर आएगा नीचे संतरियां दिए हुए हैं लक्षद्वीप। सेकंड है नेम द कंट्री विच आर लॉन्गर देन इंडिया, उस देश का नाम, उन देशों के नाम बताइए जो भारत से बड़े हैं। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं। विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लेज टू द साउथ ईस्ट, कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रायद्वीपीय समूह है, तो आंसर आएगा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। लास्ट क्वेश्चन है विच आइसलैंड कुड आर बी साउथर्न मेंबर्स, के हमारे कौन से दक्षिण के पड़ोसी हैं, तो आंसर है मालदीव और श्रीलंका। थर्ड क्वेश्चन है द सन राइज 2 hours अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन, कि जो सूर्य उदय है वो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले होता है गुजरात की पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा, परंतु हमारी जो घड़ियां हैं वो एक समान समय दर्शाती हैं। तो यह घटना कैसे घटती है। फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत के देशांतरीय विस्तार, इट इज ऑब्जर्व दैट द लॉन्गिट्यूड एक्सपेंस इज अबाउट 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो लगभग भारत का 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। दिस मीन्स दैट, इसका अर्थ है देयर वुड बी ए टाइम लैग ऑफ 2 hours अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, कि इसका अर्थ ये है कि गुजरात और आंध्र प्रदेश के मध्य 2 घंटे का समय की अंतर है। टू अवॉइड सच डिफरेंस, इस विभिन्नता को खत्म करने के लिए इन लोकल टाइम, स्थानीय समय में इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हैज बीन फिक्स्ड टू गिव द होल कंट्री यूनिफॉर्म टाइम, भारत का एक मध्यांक, संपूर्ण भारत के लिए एक समान समय मध्यांक स्थापित किया गया है। द लोकल टाइम ऑफ स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ऑब्जर्व्ड एज अ स्टैंडर्ड टाइम बाय द होल कंट्री। 82.30 मिनट ईस्ट को संपूर्ण भारत का मध्यांतर समय माना गया है।
बिकॉज ऑफ दिस, यही कारण है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी कारण के वी फाइंड दैट, हम प्राप्त करते हैं, द सन राइज 2 hours अर्लियर इन द मध्य प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वाज सो द सेम टाइम, कि यही कारण है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो गुजरात के अंदर सूर्य उदय 2 घंटे पहले होता है पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा, लेकिन घड़ियों में एक समय दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडिया ओशन इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई, कि भारत की केंद्रीय स्थिति हिंद महाद्वीप ने उसको महत्वपूर्ण, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, क्यों? उसके कुछ पॉइंट है नीचे दिए गए हैं। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन कोस्टल इज कंसिडर्ड फॉर ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज, कि हिंद महाद्वीप के अंदर भारत की केंद्रीय स्थिति उसके लिए महत्वपूर्ण समझी जाती है, क्योंकि नंबर ए, इट हैज गिवन इंडिया ए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ड्यू टू द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of Asia, कि it has given, यह देता है इंडिया भारत को ए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, एक रणनीतिक लाभ, ड्यू टू द ट्रांस इंडियन, भारत के एक उप महाद्वीप, हिंद महाद्वीप के लंबे समुद्रों में, समुद्री मार्गों में, विच कनेक्ट द कंट्रीज, जो देश को जोड़ते हैं, ऑफ द यूरोप इन द वेस्ट, पश्चिम के अंदर यूरोप से, एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, और पूर्वी एशिया के देशों के साथ। नंबर 2, दिस हेल्प इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद एशिया, कि यह भारत को एशिया के साथ नजदीकी संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। अफ्रीका एंड यूरोप, अफ्रीका और यूरोप के साथ भी, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी घाट से, एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, और दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ, फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी घाट से। नंबर 3, द वास्ट कोस्ट लाइन एंड द नेचुरल हार्बर हैव बी बेनिफिटेड इंडिया इन कैरिंग आउट ट्रेड एंड कॉमर्स विद इट्स नेबरिंग एंड डिस्टेंट कंट्रीज सिंस एंशिएंट टाइम। द वास्ट कोस्ट लाइन, लंबी तटीय सीमाएं, एंड द नेचुरल हार्बर, और प्राकृतिक बंदरगाहें, हैव बेनिफिटेड, ये लाभ प्रदान करती है इंडिया भारत को, इन कैरिंग आउट ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा देने में, एंड कॉमर्स विद इट्स नेबरिंग, और अपने पड़ोसियों के साथ वाणिज्य को बढ़ाने में, एंड डिस्टेंट कंट्रीज सिंस एंशिएंट टाइम, और दूर दराज के देश जो प्राचीन समय से भारत से जुड़े थे। नंबर 4, इट हैज गिवन इंडिया ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट देन द रेस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज, यह भारत को एक स्पेशल फायदा पहुंचाती है पूर्वी महाद्वीप की अपेक्षा, एशिया महाद्वीप शेष का एशियन महाद्वीप की अपेक्षा। नो अदर कंट्री हैज सच ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडिया, कि कोई भी ऐसा देश नहीं जिसकी भारत की जितनी तटीय सीमाएं हैं हिंद महासागर में। इट इंडियाज इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन, यह भारत की हिंद महासागर के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थिति दर्शाता है, विच हैज गिवन द नेम ऑफ द ओशियन आफ्टर इट, जिसके आधार पर इस महाद्वीप का नाम इस देश के नाम से लिया गया है। तो ये इस लेसन की एक्सरसाइज थी। इन एक्सरसाइजों को हमें याद करना है और तैयारी करनी है, और इसके अतिरिक्त एक दो जो क्वेश्चन जो रहते हैं, जैसे कि हमें भारतीय महाद्वीप के बारे में क्यों जानना है, जो हमने बुक के अंदर भी नोटबुक के अंदर भी क्वेश्चन किया था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन की आप रिवीजन करेंगे और अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और इसके अतिरिक्त छुट्टियों के समय के दौरान अपना जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कार्य करते रहें, कॉपी कंप्लीट करते रहें, और जो आपको चार्ट दिए गए हैं सेकंड लेसन के मैप से संबंधित वो चार्ट अपना कंप्लीट करें। उस चार्ट में के अंदर आपको जो मानचित्र है पेज नंबर 9 का बुक के अंदर, उस मानचित्र को अपने चार्ट के ऊपर पूरी अच्छी तरह से बिल्कुल हाथ से बना के लाना है। Thank you. Have a good day.